नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास। भारत में जो औद्योगिक विकास है वो काफी पुराना है। ये औद्योगिक क्रांति से पूर्व यहाँ पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पूर्व उद्योग विकसित थे। भारतीय दस्तकार, कारीगर, कपड़ा बुनने वाले, बर्तन, बांस के उपकरण, लकड़ी व चमड़ों की वस्तुएं बनाते थे। भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ वास्तव में सन 1854 में शुरू हुआ, जब भारतीय पूंजी निवेश से मुंबई में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले औद्योगिक विकास काफी धीमा रहा तथा भारतीय उद्योग, उसकी जो ग्रोथ थी वो धीमी थी, स्लो थी, और जो हमारा भारतीय उद्योग था वो केवल ब्रिटिश बाजारों के पूरक के लिए बने थे कि ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए उसी के अनुसार यहाँ पर वो वस्तुएं बनती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू कर उद्योगों के विकास को गति दी गई। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई और उसके बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगा। इसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों का विकास किया जाने लगा। स्वतंत्रता के समय भारत का जो औद्योगिक विकास था वो मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था। जो हम कंज्यूम कर पाते हैं, जो हमारे काम में ली जाती है उपभोक्ता, उन्हीं तक ही सीमित था। मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, नमक, साबुन, चमड़े की वस्तुएं तथा कागज था। तो जब 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई, उसके अनुसार उद्यमी और सत्ता दोनों के रूप में राज्य की भूमिका निर्धारित की गई। एक स्टेट का क्या रोल होना चाहिए वो भी यहाँ पे इसके अंदर निर्धारित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही औद्योगिक प्रक्रिया शुरू हुई, जो बाद की योजनाओं में भी जारी रही। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेके 1956 तक रही, और इस योजना के अनुसार ये 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक इसका पीरियड रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कृषि योजना कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्लानिंग कहा जाता है, क्योंकि इस प्लान के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो सबसे ज्यादा जरूरत हमें खाद्यान्नों की थी कि हमारी भूखमरी मिट जाए, सब लोगों को खाने को वस्तु मिले। तो सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो दिया गया है वो कृषि योजना के ऊपर दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या रहे? ऐसी नई योजनाओं को, ऐसी नई इकाइयों को स्थापित करना जिनके द्वारा औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी तथा औद्योगिक असंतुलन दूर होगा। तो जो इंडस्ट्रियल बैलेंसिंग का भी काम इसके अंदर किया गया कि उद्योगों की स्थापना ज्यादातर जगह हो सके, तो जो इम्बैलेंस है इनके अंदर वो भी कम हो सके। उन औद्योगिक इकाइयों को पूरा करना जिनकी स्थापना पर पहले ही धन व्यय किया जा चुका है किंतु जो अधूरी है। तो जो भी रिमेनिंग हमारी योजनाएं थी उन योजनाओं को पूरा करना। लो इस्पात, सीमेंट, खाद, भारी रसायन, मशीन औजार, एल्यूमीनियम जैसे आधारभूत तथा उत्पादक उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, और ज्यादा उसके अंदर जो उनकी कैपेसिटी है उसको और इंक्रीज करना। वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना भी इसका उद्देश्य था। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, जो पुराने पहले से जो बने हुए थे उनकी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। कृषि व उद्योगों में समपूरकता स्थापित करना, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के पूरक हो। कौन? कृषि एवं उद्योग। ये भी इसके अंदर ध्यान रखा गया प्रथम योजना के अंदर। दूसरी जो योजना थी, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है
वो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक रही। इस योजना को, ये जो सेकंड प्लान है, इस योजना को भारत में औद्योगिक विकास की योजना कहा जाने लगा। तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है उसकी एम्फेसिस किसके ऊपर दिया गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, जोर दिया गया। इस योजना काल के प्रमुख औद्योगिक उद्देश्य क्या रहे? सामान्य उत्पादन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं को उत्पादन में वृद्धि करना, जूट, कॉटन, शक्कर जैसे राष्ट्र महत्व के उद्योग, कॉटन आपका है, जूट इंडस्ट्री है आपकी, शुगर इंडस्ट्री है, जैसे जो नेशनल इंपोर्टेंट के जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मॉडर्नाइजेशन करना, उद्योगों का आधुनिकीकरण करते हुए मशीनी उपकरणों में सुधार करना, वर्तमान औद्योगिक उत्पादन का समुचित उपयोग करना, उत्पादक वस्तुएं तथा विकास के लिए आधारभूत वस्तुएं तथा सीमेंट, एल्यूमीनियम, दवाइयां, रंगाई संबंधी वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, ये भी इसका उद्देश्य था। मूलभूत उद्योग, जो बेसिक हमारे उद्योग हैं जैसे इस्पात तथा लोहा, भारी रसायन, मशीन निर्माण, इंजीनियरिंग के कारखाने स्थापित करके उनके उत्पादन में वृद्धि करना, सेकंड का अपना ये था। थर्ड जो योजना थी, तीसरी जो थी वो तीसरी योजना, और इसके अंदर जो सेकंड वाला था इनके अंदर ये है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना की गई, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई, दुर्गापुरा स्टील प्लांट, इनकी भी स्थापना की गई। तो मुख्य जो सार्वजनिक क्षेत्र में 3 विशाल लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कौन से प्लान के अंदर? सेकंड प्लान के अंदर। भिलाई वाला, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुरा स्टील प्लांट, ये सब इसी के अंदर सेकंड फेज के अंदर खोले गए। तीसरा आ जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान। ये 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक रहा। इस जो पंचवर्षीय योजना है थर्ड वाली, ये जो 5 ईयर प्लान है, इसका मोटिव क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रादेशिक असंतुलन को कम करने की योजना, जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको रिड्यूस करना, टू रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंसेस। तो इस पंचवर्षीय योजना को प्रादेशिक असंतुलन को कम करने की योजना कहा जाता है। और इसका जो इसमें क्या है, मुख्य आधारभूत वस्तुएं जैसे खनिज, तेल, एल्यूमीनियम, अकार्बनिक रसायन तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादनों उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना, उन देशी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना जो उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है, जैसे कपड़ा, चीनी, वनस्पति तेल तथा गृह निर्माण संबंधी वस्तुएं, मशीन निर्माण, इंजीनियरिंग संबंधी बड़े उद्योग, कास्टिंग तथा फोर्जनिक, लौह इस्पात आदि उद्योगों के विस्तार और उत्पादन में भिन्नता लाना तथा पेट्रोलियम वस्तुएं ये उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करना। और तीसरा क्या था इसके, जो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो योजना अधूरी रह गई उन योजनाओं को पूरा करना। फिर इसके बाद में आपका आया थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में 3 ईयर एनुअल प्लान्स, इनको फ्लोटिंग प्लान्स भी कहते हैं, इनको हॉलिडे प्लान भी कहा जाता है। तो 3 वार्षिक योजना औद्योगिक विकास के अंदर आई। 1 अप्रैल 1966 से 3 वर्ष के लिए 3 वार्षिक योजना ली गई। इन 3 वार्षिक योजनाओं में 3 प्राथमिकता लाई गई। 1966 से लेके 67 की वार्षिक योजना, इसके अंदर क्या किया गया, कृषि उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने वाले सहायक योजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। कि आपकी जो प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी हमारे कृषि उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने वाले सहायक योजनाओं को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। नई योजना हाथ में लेने की बजाय, नई चीज काम करने के बजाय जो पहले से हमारी योजना अधूरी है उसको पूरा करना। आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने के प्रयत्न पर जोर देना।
तो क्या हुआ कि जो बाहर से हम चीजें मंगा रहे हैं उनकी बजाय हम जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो शुरू हो रही है उन्हीं के अंदर उसी के अंदर अपना क्या है चीजों को यूज में लेना, क्योंकि उस समय आपके 1962 के अंदर 65 के अंदर उसके अंदर क्या है भयंकर सूखा भी हुआ था, चीन के साथ में युद्ध भी हुआ था, पाकिस्तान के साथ में युद्ध भी हुआ था, तो इनके कारण क्या है प्रॉब्लम हो गई थी। तो वही जो अभी हम कर रहे हैं कि हमने हमारी जो देसी चीजें हैं उन्हीं को काम में लेना है, तो उस समय भी इसी का प्रयास किया गया। और 1967 से 68 में कृषि और उससे संबंधित योजनाएं जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, उर्वरकों, फर्टिलाइजर, कीटनाशक तथा औषधियों तथा कृषि उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई। 1968-69 की वार्षिक योजना, इसके अंदर क्या किया गया, बिना मृदा प्रसार के विकास की उच्च दर प्राप्त करना, ऐसे विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो, शक्ति, यातायात व विकास, संदेह वाहनों के साधनों के चल रहे कार्यक्रमों को पूरा करना। इसके बाद में आ जाता है चतुर्थ योजना एवं औद्योगिक विकास, 4th 5-year प्लान। ये 1 अप्रैल 1969 से शुरू होके 31 मार्च 1974 तक चला। इस 5-year प्लान के क्या उद्देश्य थे? नए प्रकार के उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों की क्षमता में वृद्धि करना भी इस योजना का एक मुख्य लक्ष्य था। इस योजना का लक्ष्य औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करना, भावी तकनीकी सहायता प्राप्त करना तथा औद्योगिक क्रियाओं में वृद्धि करना था। बड़े उद्योगों का विकास छोटे उद्योगों के विकास को समता रखते हुए करने का निश्चय किया गया, ताकि इन दोनों में प्रतिस्पर्धा न हो, कंपटीशन न हो और सकल राष्ट्रीय आय कम न हो पाए। तो जो बड़े उद्योगों का विकास और छोटे उद्योगों का विकास, इन दोनों को किया गया कि इनके बीच में कंपटीशन ना हो, कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे का सहयोग कर सके और जिससे सकल राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो सके। भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास, भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में किए जाना, जो रिमोट एरियाज है जहां पे हुआ नहीं है, अनडेवलप्ड एरियाज है, वहां पे ऐसे उद्योगों का विकास किया जाए जिससे देश का संतुलित विकास हो सके, आपका रीजनल बैलेंस हो सके। इसके लिए क्या गया, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है उन जगह पे भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना। सबसे अधिक महत्व उद्योग एवं खनिज के विकास पर दिया गया। उद्योग एवं खनिज के विकास पर दिया गया कौन से प्लान में? 4th 5-year प्लान के अंदर। इस योजना में औद्योगिक विकास की जो वृद्धि दर है वो 9% रखी गई थी। 5th 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान के अंदर ये 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट होके 31 मार्च 1978 तक रहा। और ये जो 5th 5-year प्लान है, इसके अंदर 5वीं योजना काल में औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यक्रमों को आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया। और इसके अंदर औद्योगिक विकास दर क्या रखी गई? 7% रखी गई। योजना में एक ऐसे निवेश तथा उत्पादन प्रणाली की कल्पना की गई जो निम्न तत्वों को प्रधानता देता है, प्रायोरिटी देता है। आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र का तीव्र गति से विकास करना। तो पहली क्या हो रही? आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र का तीव्र गति से विकास करना। निर्यात आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। सामान्य उपभोग की वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति करना, पर्याप्त मात्रा में हो। अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण करना, जो जरूरी नहीं है उनका उत्पादन ना करें, नियंत्रित उत्पादन करें, आवश्यक वस्तुओं का ही निर्माण किया जाए। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। तो हमने अभी
फर्स्ट 5 ईयर प्लान किए, पहला प्लान देख लिया, सेकंड देखा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमने 1974 से 78 तक हमने देख लिया। अब हम अगली क्लास में अगले प्लान्स करेंगे। थैंक यू।